वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ कार्तिक। आज हम करेंगे 9th चैप्टर जो हमारे पास 9th बी एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन तक हो गया तो वो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हो। तो आई होप अब तक तो कंसेप्ट भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन करते हैं और सारे क्वेश्चन आज क्या है, सिंपल ही है वैसे। तो कोशिश करेंगे कि सारा चैप्टर अब हमारे पास कंप्लीट ही कर देंगे आज हम। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 11th क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी हमारे पास ट्राइंगल दिया है, कह रहा है ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं। ए बी हमारे पास जे साइड और इक्वल टू बी सी, जे दोनों साइड क्या दिए हमारे पास इक्वल दिए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, एम इज अ पॉइंट ऑन ए बी। कह रहा है एम पॉइंट हमारे पास ए बी पे है और एन पॉइंट हमारे पास ए सी पे थी। ठीक है, जो गिवन दिया है वो सारा डायग्राम बता रहे हैं। सेट दैट बी एम इक्वल टू सी एन। कह रहा है कि बी एम जे दिया है और सी एन जे दिया है, तो जे दोनों साइड क्या दिए हैं हमारे पास इक्वल दिए हैं। ठीक है, ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल दी है और जे हमारे पास जो दी है जे बड़ी साइड के लिए दी है, पूरी पूरी ए बी के लिए। ठीक है, तो वैसे गिवन दिया है हमारे पास, हम जहाँ पे लिख लेते हैं आपको ताकि समझ में ही आ जाए। तो क्या दिया है, सबसे पहले तो गिवन में लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी दिया है और बी एम इक्वल टू सी एन दिया। ठीक है, इतना गिवन दिया और बाकी सारा का सारा हमने जो भी है वो प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, ए एम इक्वल टू ए एन के हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन से लेकर चलेंगे और सिंपल से क्वेश्चन साथ में होते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या दिया है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ए बी इक्वल टू हमारे पास ए सी दिया है, जो गिवन दिया है जो हम लिख लेंगे। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया है। अब हमारे पास क्या करना है, हमने ए एम इक्वल टू ए एन करना है। तो ए एम इक्वल टू ए एन यही पार्ट है ना, इतनी साइड इधर से और इतनी साइड इधर से। तो जो पूरा भी हमारे पास इक्वल है और जो हमारे पास स्मॉल पार्ट भी इक्वल है। तो पूरे में से अगर हम नीचे वाला पार्ट माइनस कर दे तो ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, क्योंकि वो इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टोटल 5 है तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें से हमारे पास क्या है, यही हमारे पास ये इक्वल है अगर, तो इसको माइनस कर सकते हैं। तो ए बी हमारे पास जो पूरा है उसमें से हमने माइनस क्या कर दिया, नहीं तो इसको नंबर दे दो, इसको फर्स्ट नंबर दो, बी एम इक्वल टू सी एन इसको नंबर दो सेकंड। तो क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट में से माइनस कर दो आप सेकंड को, तो क्या आ जाएगा, ए बी में से माइनस कर दिया बी एम, तो ये इक्वल ही रहेगा। इधर हमने क्या किया, ए सी में से माइनस कर दिया हमने सी एम। ठीक है, तो ए बी में से बी एम माइनस हो गया तो बच गया ए एम, तो जहां बच गया ए एम, और इधर ए सी में से हमने माइनस कर दिया है सी एन, तो बच गया ऊपर वाली वैल्यू, तो वो क्या बच गया ए एन। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए एम इक्वल टू सी एन ए एन। ठीक है, तो ए एम इक्वल टू ए एन आ गया। ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारे पास कंप्लीट। ठीक है, सिंपल से, इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, ट्राइंगल ए एम सी और दूसरा क्या, ट्राइंगल ए एन सी मीन्स की हमारे पास जे वाला पूरा को पूरा ट्राइंगल जहां पे ए एम सी, तो ये हमारे पास इतना जो बन रहा है ट्राइंगल, वो दूसरा क्या है ए एन सी, तो ए एन सी, तो इधर वाला हमारे पास जो ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो क्या बन रहा है हमारे पास, एक तो जे साइड ट्राइंगल की बन रही है और दूसरी क्या है, ये साइड ट्राइंगल की बन रही है। तो मैं नीचे अगर बना दूं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, अगर तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है और दूसरा हमारे पास ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इस तरह से दो ट्राइंगल बन रहे हैं। क्या है, जहां पे ए, जहां पे एन है, जहां पे बी है, और जहां पे करें अगर तो एम ए और सी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल मैंने अलग अलग करके लिख दिया ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ में आए। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो लेकर चलेंगे हमारे पास सबसे पहले जो प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल क्या करेंगे, ए एम सी और दूसरा क्या है ट्रायंगल ए एन बी, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। अब देखो हमारे पास इन दोनों में तीन हमने कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, तो देख लेते क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो सबसे पहले ए बी इक्वल टू हमारे पास ए सी तो दिया है, तो जहां से ए बी और जहां से ए सी, तो ये साइड तो इक्वल दी है हमारे पास। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी, और ये क्या लिख देंगे, इसका रीजन कीजिए, गिवन दिया है। ठीक है, फर्स्ट तो हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हमारे पास अगर देखें तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए पॉइंट दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, जहां पर हमारे पास है दोनों साइड में ए कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, तो रीजन क्या आ गया इसका कि कॉमन है जो हमारे पास एंगल, तो दो तो हो गया हमारे पास। ठीक है, एक क्या बन रही है, साइड और एक एंगल। ठीक है, अब हमारे पास एक साइड या एक एंगल और चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो एक ये साइड हो गई है और एक हमारे पास ये एंगल हो गया है। अब ये साइड बच गई है हमारे पास, और एंगल की बात करें हमारे पास उसमें और क्या दिया है, बी एम इक्वल टू सी एन दिया है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास यही हो सकता है, ए बी आ गया, बी एम इक्वल टू सी एन के, बी एम इक्वल टू सी एन के गिवन दिया है।
हाँ देखो ये हमारे पास प्रूफ नहीं किया हमने, देखो जहाँ पे अगर हम देखें, ये देखो हमारे पास इसको नंबर दे दो थर्ड, ए एम इक्वल टू ए एन हमने प्रूफ किया था। तो देखो ए एम हमारे पास जे और ए एन जे दिया है, ठीक है, तो ए एम जही है और ए एन जही है, ठीक है। तो ये दोनों साइड होगी ना, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में बात करें तो ये, तो दोनों इक्वल दिए हैं। तो क्या हो गया, जहां से हमारे पास ए एम इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए एन के। तो ये हमारे पास रीजन क्या आ गया, जहां से फ्रॉम थर्ड से जो हमने प्रूफ किया है। तो अब हमारे पास देखो क्या बन रहा है, एक तो ये साइड बन रही है, एक एंगल ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो साइड एंगल साइड नहीं बन गया, इधर भी साइड एंगल साइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बाय साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये साइड एंगल साइड रूल करें तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल ए एन बी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जहां से क्या हो गया हमारे पास, सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको आप मैं रब कर देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, साथ में नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। अभी हम करेंगे थर्ड पार्ट इसका, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, अभी थर्ड पार्ट में हमारे पास कह रहा है कि बी एन इक्वल टू सी एम के प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो बी एम कहाँ पे दिया है हमारे पास, बी एन, बी हमारे पास ये दिया है और एन जे दिया है। तो बी एन और दूसरा क्या है हमारे पास, सी एम। तो सी एम हमारे पास ये दिया है। तो देखो हमने क्या किया, अभी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं किया। तो जहां से यही साइड है, बी एम इक्वल टू बी सी, ओ सॉरी एम सी इक्वल टू बी एन और इक्वल टू सी एन, ठीक है। जगह सी एम होगा, हाँ, बी एन इक्वल टू सी एम। तो ये दोनों साइड इसकी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट से हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हमारे पास सीधा सीपीसीटी आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा थर्ड पार्ट हमारे पास, बी एन इक्वल टू किसके हो गया, सी एम के, और रीजन क्या आ गया, सीपीसीटी। और हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे वो हमने पीछे प्रूफ किया। इसको नंबर देके नहीं तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो कर लो हमारे पास, नहीं तो उसको फोर्थ नंबर दे देना। अगर फोर्थ दोगे तो लिख दो यहाँ पे कि फ्रॉम फोर्थ से, ठीक है। जहां लिख सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, रीजन कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, जो वैलिड हो रीजन। अब हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। इन ट्रायंगल बी एम सी और दूसरा क्या है ट्रायंगल सी एन पी, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हम लेकर चलेंगे। अब देखो कि जो हमारे पास ट्रायंगल है कौन से, तो पहले तो मैं इसको रब कर देता हूं। हाँ, अब हमारे पास देखो बी एम सी कौन सा कह रहा है, बी एम सी मीन्स की अब नीचे वाला ट्रायंगल, एक तो ये दिया है और दूसरा क्या दिया है, सी एन बी। तो सी एन बी ये दिया है। तो अब हम नीचे वाले दोनों कर देता हूँ मार्क। एक ये ट्रायंगल दिया है और दूसरा क्या दिया है हमारे पास, ये ट्रायंगल दिया है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, एम बी सी, और इधर क्या दिया है, एन सी, और ये भी क्या, बी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास दिए हैं, इन दोनों को हमने करना है कॉन्ग्रुएंट। तो अब सबसे पहले तो देखो हमारे पास, अगर हमने ऊपर सीपीसीटी किया है तो ये हमारे पास बी एन इक्वल टू सी एन नहीं आ रहा। तो बी एम इक्वल टू बी एन इक्वल टू सी एम, सी एम, और ये हमारे पास बी एन। तो देखो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट से हमारे पास इक्वल हो जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसे हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग नहीं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, उल्टा सकते हो, ठीक है। अगर ये उल्टा दो, ये साइड इस साइड आ जाएगी, ये बेस तो सेम ही रहेगा, और ये साइड राइट साइड में चली जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ही हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ किया। इसको नंबर क्या दिया था हमने, फोर्थ दिया था, ठीक है। फोर्थ दे दो इसको नंबर, नहीं तो फ्रॉम फोर्थ से किया था, तो यहाँ पे फिफ्थ दे दो नंबर, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो जो गिवन दिया था हमारे पास बी एन, बी एन हमारे पास कौन सा है, ये बी और ये एन, बी एन, और दूसरा क्या है हमारे पास एम और सी, ठीक है, सी एम। तो क्या हो गया, बी एन इक्वल टू क्या हो गया, सी एन, और जहां आ गया हमारे पास फ्रॉम फिफ्थ से, ठीक है। एक तो ये बन गई साइड, और ये जो साइड मैंने जहां पे मार्क कर दी। और देखो क्या बन रहा है, तो एम बी सी दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है, देखो बी सी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो बी सी इज इक्वल टू बी सी, और ये क्या आ गया हमारे पास, कॉमन साइड, ठीक है। अगर ये कॉमन साइड आ गई हमारे पास, अब देखो ये भी साइड इक्वल होगी ना। अब हमारे पास एक और साइड चाहिए। तो देखो हमारे पास अगर देखें तो देखो इधर बी एम और इधर हमारे पास सी एन, ये गिवन नहीं दिया हमारे पास, देखो बी एम इक्वल टू सी एन दिया है। तो बी एम सी एन लिख दो, चलो पहले सी एन इक्वल टू बी एम। तो ये क्या दिया है हमारे पास, गिवन दिया है, ठीक है। जहां पे लिख देते कौन सा है हमारे पास, बी एम इक्वल टू सी एन, ये दिया। तो अब देखो तीनों साइड ही आ रही है ना, साइड साइड साइड, और इधर भी साइड साइड साइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर बाय साइड 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 ट्रिपल एस रूल से, बाय एस 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 रूल, साइड 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 रूल से क्या हो गया, ये तीनों ट्रायंगल से हमारे पास तीन प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ट्रायंगल बी एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी एन पी के, ठीक है। तो यही हमारे पास फोर्थ पार्ट था। तो जो फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया तो डायग्राम नहीं दिया, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारे पास, ठीक है, क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी हम सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे। तो क्या हो गया जी, हमारे पास ट्राइंगल बन गया एक एबीसी, ए बी और सी। इसको आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन अब हमारे पास कंडीशन के हिसाब से बनाना है। तो देखो मैं इसको चेंज करूंगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ पहले। ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, तो जब भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है दो साइड इक्वल हो जिसकी, तो उस ट्रायंगल को अगर बनाते हैं ये दोनों साइड इक्वल बनाते हैं हमेशा हम। ठीक है, तो इसमें अगर देखो तो ए बी इक्वल टू ए सी है, तो जहां से क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये दोनों पहले ही इक्वल है, तो ये हमारे पास ठीक बना है। अगर ये हमारे पास दिया होता है जहां पे ए बी इक्वल टू बी सी, तो फिर बी सी को हम जहां रखते हैं, ए बी को जहां रखते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से बनाना होता है। तो ये दोनों साइड इक्वल है। उसके बाद क्या कहता है, एडी परपेंडिकुलर साइड बीसी पे, तो बीसी पे परपेंडिकुलर जहां से खींच दो, तो क्या आ गया हमारे पास, जहां से अगर जहां से हमने खींचा एक मिनट, जहां पे हमारे पास बीसी ही दिया था, तभी मैं कहूँ हमारे पास क्या दिया था, ए बी इक्वल टू बी सी हमारे पास गिवन था। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास ए बी इक्वल टू बी सी बनाना था ना। तो अब हमारे पास क्या करो, जहां पे चेंज कर दो थोड़ा सा, तो जहां पे बी आएगा, जहां पे आप ए कर दो। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ए बी, तो ए बी इक्वल टू किसके आ रहा है, बी सी के, तो बी सी के भी आ रहा है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू बी सी, अब सी ठीक बन रहा है। तो फिर हमारे पास जहां से जो परपेंडिकुलर खींचेंगे वो भी चेंज होगा ना। तो जहां से क्या आ गया हमारे पास, एडी परपेंडिकुलर आ रहा है साइड बीसी पे, अब बीसी साइड जे है हमारे पास। ठीक है, तो एडी हमारे पास जहां से बना, तो जहां से हमने परपेंडिकुलर खींच दिया एक, ये परपेंडिकुलर एक खींचा और इसको नाम दे दिया डी, तो एडी परपेंडिकुलर है ऑफ ऑन साइड बीसी पे, और दूसरा कह दिया सीई परपेंडिकुलर दिया है ऑन साइड ए बी पे। तो जहां से सीई परपेंडिकुलर खींच दो और इसको नाम क्या दे दो, सीई, तो जहां पे ई दे दिया। अब जो परपेंडिकुलर है तो ये दोनों क्या हो गए, 90 हो गए, इतना तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब हमारे पास प्रूफ का कहना है ए डी इक्वल टू सीई। ठीक है, ए डी मीन्स की जे हमारे पास जो परपेंडिकुलर खींचे दोनों इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो तो वहां से क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, जहां से मैं ट्रायंगल बता देता हूं आपको कौन से बनेंगे। एक तो बनेगा हमारे पास ये ट्रायंगल, और दूसरा बनेगा हमारे पास ये ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है मैं बता देता हूं। एक बन रहा है हमारे पास ए बी डी, ठीक है, तो ए बी डी, और दूसरा क्या बन रहा है, सी ई और बी। ठीक है, ये ट्रायंगल सही नहीं बना, ये ठीक है अब। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल बने, एक तो हमारे पास बना बी डी ए, जे वाला ट्रायंगल, ये जो साइड जा रही है, और दूसरा हमारे पास ये साइड। हमने इस तरह से लिया जिसमें ए बी और बी सी आ जाए, क्योंकि वो हमारे पास इक्वल है। अदरवाइज हम जे ट्रायंगल भी ले सकते थे, लेकिन इसमें हमारे पास इक्वल कुछ नहीं दिया था, तो उसी हिसाब से हमने लेना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन दिया लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, जिसमें क्या दिया हमारे पास, ए बी इक्वल टू किसके दिया, बी सी के, और ये दोनों परपेंडिकुलर दिए हैं तो वो सीधा रहने दो, हमारे पास गिवन दिए हैं। जहाँ लिख सकते हो कि ए डी परपेंडिकुलर किसके, बी सी के, और सी ई परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी के। जो सारा का सारा हमने गिवन लिख लिया। अब हमारे पास इन दोनों को इक्वल करना है, तो पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कौन से करेंगे, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, और दूसरा क्या आ गया, इन ट्रायंगल, एक जे लेकर चले ट्रायंगल, और दूसरा क्या लेकर चलेंगे हमारे पास, इसको लिख दो आप बी सी ई। ठीक है, बी सी ई आगे पीछे लिख दो, कोई चक्कर नहीं है वैसे। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हम लेकर चलेंगे। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, ए बी इक्वल टू बी सी, ये तो गिवन दिया है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू बी सी, तो ये दोनों साइड क्या दी है, गिवन दी है, एक साइड हो गई। अब इसके बाद देखो अगर हमारे पास जे 90 नहीं दिया, जे 90 कहाँ पे दिया, एंगल ई पे ना, और जहां पे दिया एंगल डी पे, तो जे एंगल और जे एंगल ये दोनों क्या दिए, इक्वल दिए हैं। तो जहां से क्या हो गया, एंगल हमारे पास कौन सा आ गया, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू किसके हो गया हमारे पास, एंगल बी ई सी के, और दोनों क्या आ गया, ईच हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, अगर हमने किया बी डी ए तो जहां से जे 90 हो गया, और इधर से हमने किया तो बी ई सी, तो जहां से जे 90। ठीक है ना, दोनों लीनियर पेयर है तो जे 90 दोनों ही हो गए ना, तो जे 90 हो गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, जहां से अगर देखें एक साइड बन गया और एक एंगल बन गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या चाहिए, एक और साइड जो एंगल चाहिए। तो हमारे पास अगर देखें एक ये साइड आ गई है, और इन दोनों ट्रायंगल में एंगल बी देखो कॉमन नहीं आ रहा, तो ये कॉमन आ रहा है एंगल। ठीक है, तो सीधा लिख दो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, और रीजन क्या आ गया इसका, कॉमन। ठीक है, अगर ये कॉमन आ रहा है तो अब देखो बन क्या रहा है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो देयरफॉर बाय
एंगल एंगल साइड से, तो एंगल एंगल साइड रूल से क्या होगा, जे ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्राइंगल बी सी ई के। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो ए डी इक्वल टू सी ए देख लो बन रहा है इसमें, तो इसमें ए डी भी दिया है और इसमें सीई भी दिया है, ठीक है। तो ये देखो ये साइड दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यही प्रूफ करना था। तो क्या आ गया हमारे पास, विच इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू सीई, रीजन क्या आ गया, सीपीसीटी, ठीक है। तो बस यही प्रूफ करना था हमारे पास। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा ही था, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है, अभी लेंथी क्वेश्चन नहीं है ज्यादा आगे सारे। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या किया है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम दिया है, अब हम डायग्राम नहीं दिया तो खुद बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम। ये क्या बन गया हमारे पास, एक पैरेललोग्राम हो गया, इसको हम नाम देंगे। तो जहां से दे दो पी क्यू आर और एस, ठीक है, एंटी क्लॉक चले हम। तो पी क्यू आर एस हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया। इसके बाद क्या कहता है, एल एंड एम आर पॉइंट ऑन पी क्यू। पी क्यू हमारे पास ये है, जहां पे कह रहा है पॉइंट क्या बन रहा है हमारे पास, एल एंड एम बन रहा है हमारे पास, रिस्पेक्टिवल दिया ना पी क्यू एंड एस आर। मीन्स की एल पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, पी क्यू पे, मीन्स की जहां पे एल पॉइंट बन रहा है इसको एल दे दो। और दूसरा क्या दिया, एस आर ये दिया, इस पे पॉइंट कौन सा बन रहा है, एम बन रहा है। तो अभी हमारे पास दिया नहीं तो हमने खुद बनाया। अब देख लेते हैं कि आगे कुछ दिया है हमारे पास। तो क्या कह रहा है, पी एल इक्वल टू एम आर के दिया है, पी एल। तो पी हमारे पास कहाँ है, पी एल इक्वल टू एम आर के, मीन्स की ये साइड इक्वल टू इस साइड के दी है, ठीक है। और हमारे पास क्या कह रहा है, प्रूफ क्या करना हमने, शो डैट एल एम और क्यू एस। तो पहले देखो एल एम कहाँ बन रहा है, एल और एम जे हमारे पास एल एम, इसको अब ज्वाइन कर सकते हैं ना एल एम। और दूसरा क्या है, क्यू एस, तो क्यू और एस जे है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया। अब क्या कह रहा है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को, बस यही प्रूव करना हमने। क्या कह रहा है, शो डैट करो कि ये दोनों लाइंस हमारे पास बाइसेक्ट कर रही। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या, कि जहां पे कोई पॉइंट दे दो खुद से ओ मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, एल ओ इक्वल टू ओ एम के होगा, ठीक है। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इक्वल पार्ट्स में होगा, तो एल ओ इक्वल टू ओ एम। और इधर हमारे पास ये भी बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, तो जहां पे एस ओ इक्वल टू ओ क्यू के, ठीक है। ये दोनों हमारे पास इक्वल हो गए, तो हम क्या कर देंगे, ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास दिया है जैसे, हाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं ना हमारे पास, हाँ ठीक है। अगर ये हमारे पास बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे पास जहाँ पे लाइन ड्रॉ की है तो वो क्या हो गया हमारे पास, जहाँ से 90 डिग्री हो गए ना। वैसे तो इसका यूज नहीं होगा, फिर भी मैंने बता दिया। चलो अगर नहीं भी होगा, नहीं भी हो सकता वैसे, क्योंकि गिवन नहीं ना दिया हमारे पास। चलो देख लेते हैं। अब हमारे पास प्रूफ क्या करना है, इन दोनों को करना है ना। तो सबसे पहले देखो हमारे पास, अगर हम देखें तो एंगल हमारे पास जो दिया है, जो दो ट्रायंगल हमने करने हैं ना इक्वलेंट, तो दो ट्रायंगल हमारे पास देखो, अगर ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए हमारे पास, तो जहां से हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, तो जहां से ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, तो बस इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन दिया वो लिख लो, जो गिवन दिया आप लिख लेना कुछ, ठीक है। मैं सीधा करने लगा स्टार्ट। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा लेकर चले, एम ओ एस, ठीक है, एम ओ एस। और दूसरा क्या करेंगे, एल ओ क्यू, ठीक है, एल ओ क्यू, ठीक। वैसे मैं जहां से देख रहा हूँ ना, तो वहां पे हमारे पास जहां पे ओ की जगह भी पी पॉइंट दिया है, ठीक है। तो अगर आप भी मीन्स की आपकी बुक में ऐसे हो जाए, स्कूल में करवाएं पी, तो वैसे वो नहीं हो सकता, क्योंकि जहां भी पी पॉइंट है, जहां भी पी पॉइंट, तो आपको कंफ्यूजन होगी, क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने खुद से ओ पॉइंट लिया है जहां पे, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो जैसे मर्जी, पॉइंट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने ओ पॉइंट ले लिया जहाँ पे, ठीक है, ताकि डिफरेंट लगे थोड़ा सा। अब हमारे पास इन दोनों को ट्रायंगल को क्या लेकर चलेंगे, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो अब देखो इसमें पहले सबसे पहले गिवन क्या दिया है, उसको हम लेकर चलेंगे कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या होगा कि ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो उसके उसी का यूज होगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, नाउ पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अगर जो हमारे पास पैरेललोग्राम दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि एस आर पैरेलल होगी हमारे पास पी क्यू के, ये होगी पैरेलल, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और एस क्यू किया जा रहा है, जहां से ट्रांसवर्सल जा रही है, अगर एस क्यू साथ में लिख ही दो चाहे, एंड एस क्यू इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। एस क्यू हमारे पास क्या है, एक ट्रांसवर्सल जा रही है। अगर ये ट्रांसवर्सल जा रही है तो इसके अल्टरनेटिव एंगल क्या होंगे, इक्वल ही होंगे ना। तो जहां से हम क्या कर देंगे, अगर ये एस क्यू ट्रांसवर्सल है, तो जहां से ये एंगल इक्वल टू इस एंगल के नहीं हो गया, जो ट्रांसवर्सल के राइट और जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट, तो क्या होगा, विच इंप्लाइज
MSO, हम इतना ट्रायंगल लेना है तो इसी को लेकर चलेंगे MSO, और इधर से क्या हो गया हमारे पास OQL इक्वल टू किसके हो गया OQL के, और रीजन क्या हो गया हमारे पास अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल्स। एक तो ये अल्टरनेटिव एंगल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बन रहा है हमारे पास, अगर देखो तो दूसरा हमारे पास देखो, अगर ये लाइन दी है, हाँ 90 नहीं भी हो सकता था, ठीक है। तो जहां से हमारे पास देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये भी ट्रांसवर्सल ही आ रही है, तो ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो जहां से ये एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट और ये ट्रांसवर्सल के राइट, तो ये भी अल्टरनेटिव होंगे, ठीक है। एंड हमारे पास लिख दो हमारे पास फिर से, अगर ये हमारे पास एस आर पैरेलल दिया है कि पी क्यू के, जो आगे पीछे कर सकते हो कि पी क्यू पैरेलल एस आर के, फिर भी सी भी रहता है। एंड अब क्या है हमारे पास एम एल ट्रांसवर्सल दिया, ठीक है। पहले हम एक को लेकर चले तो दूसरे को, तो अगर ये ट्रांसवर्सल दिए तो जहां से क्या हो गया हमारे पास एंगल SMO, एंगल SMO इक्वल टू किसके हो गया एंगल OLS के, ठीक है, एंगल क्यू के, OLQ के, ठीक है। तो जे ट्रायंगल इसके इक्वल, जे एंगल इसके इक्वल, तो दो एंगल तो हो गए इक्वल, इसको भी रीजन दे दो अल्टरनेटिव, ठीक है। अल्टरनेटिव एंगल से लिख देना, जे हमारे पास इक्वल हो गए। अब देखो दो एंगल हो गए, और थर्ड है, देखो थर्ड है तो वैसे सिंपल है, क्या हो रहा है हमारे पास ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अगर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन रहे तो विच इंप्लाइज क्या हो गया एंगल SOM इज इक्वल टू किसके हो गया एंगल LOQ के, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अगर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं तो जहां से देखो ना क्या बन गया, यही बना हमारे पास, क्या बन रहा है अभी हमारे पास तीन एंगल बन गया। अब देखो हमारे पास, वैसे हम तीन एंगल वाला तो हमारे पास कोई रूल नहीं होता, नहीं ना होता, तो जहां पे हम देखते हैं और कुछ दिया है हमारे पास उसका यूज कर लेते हैं। तो क्या दिया है PL इक्वल टू MR दिया ना, PL इक्वल टू दिया है हमारे पास MR के, हाँ देखो, क्योंकि तीन एंगल हमारे पास कोई रूल नहीं होता, कोई भी मैंने ए रूल कोई नहीं करवाया आपको, ठीक है। तो इसलिए हो तो रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास रूल में नहीं है कॉन्ग्रुएंसी के, तो इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। हमारे पास कम से कम एक साइड होनी चाहिए, ठीक है। तीन साइड से हो सकती है, तीन एंगल नहीं हो सकते। तो अब हमारे पास साइड के लिए क्या करेंगे, जे हमारे पास दिया है PL इक्वल टू MR दिया है हमारे पास गिवन है, जे साइड इक्वल टू इसके दिया है, और जे पूरी साइड भी इक्वल है क्योंकि जे पर पैरेललोग्राम है। एंड हमारे पास अगर देखें तो PQ इक्वल टू किसके है हमारे पास SR के नहीं है, जब पूरी साइड इक्वल है तो पूरी साइड इक्वल से हमने जो इक्वल है उसको कट कर देंगे, तो जिधर से जे साइड बच जाएगी उधर से जे आ जाएगा, SM इक्वल टू LQ के आ जाएगा। तो क्या कर देंगे, इसको नंबर दे दो चाहे फर्स्ट, और इसको नंबर दे दो सेकंड। तो क्या करेंगे, सेकंड जो बड़ी है उसमें से माइनस करेंगे ना, सेकंड में से फर्स्ट अगर माइनस कर दिया हमने, तो जहां से क्या हो गया हमारे पास PQ में से माइनस कर दिया PL, और इधर SR में से माइनस कर दिया MR, तो विच इंप्लाइज क्या हो गया हमारे पास, जहां से बच गया हमारे पास PQ वाली साइड में से ये माइनस कर दिया तो बच गया हमारे पास LQ, और इधर हमारे पास SR में से माइनस कर दिया हमने MR, तो कितना बच गया SM, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया अभी, ठीक है। तो क्या बन गया अभी, एक एंगल फिर साइड और एक एंगल, इधर भी हमारे पास एक एंगल फिर साइड और फिर एक एंगल, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल हमारे पास होता है रूल, ठीक है। ये रूल होता है हमारे पास, ये से रूल नहीं होता है, इसको अब हम कर सकते हैं यूज। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। एंगल साइड एंगल रूल तो हमारे पास होता है, तो एंगल साइड एंगल रूल से क्या आ गया हमारे पास, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो देयरफॉर ट्रायंगल MOS कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल LOQ के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से कोई भी इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल और साइड इक्वल कर सकते हैं ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि LM इक्वल टू QS के, तो LM हमारे पास ये दिया है, QS ये दिया है, तो जहां से हम देख लेते हैं जे साइड इक्वल टू इसके हो जाएगी क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, और जे साइड इक्वल टू इसके हो जाएगी क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो ये क्या होगा, बाइसेक्ट होगी हमारे पास ईच अदर, ठीक है। तो इसको अभी नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या दिया हमारे पास, ये तो कॉन्ग्रुएंट दिया था, अगर कॉन्ग्रुएंट दिया तो विच इंप्लाइज क्या हो गया हमारे पास, SO इक्वल टू OQ के हो गया, ठीक है। जा लिख दो आप OS लिख दो, OS इक्वल टू OQ के, ठीक है, CPCT से बन गया। और दूसरा क्या है हमारे पास, OM इक्वल टू OL के, OM इक्वल टू OL के, ये भी किससे हो गया हमारे पास, CPCT से। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं आपस में, ये दोनों साइड, जहां से क्या होएगा, ये दोनों इक्वल है दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज LM एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आप अलग अलग भी कर सकते थे, अगर करना है तो पहले लिख दो हमारे पास कि ये हमारे पास क्या है,
एस क्यू हमारे पास क्या बन रही है, बाइसेक्ट कर रही है एल एम को, फिर लिख दो कि एल एम बाइसेक्ट कर रही है एस क्यू को, तो ये दोनों आपस में ईच अदर को ही बाइसेक्ट कर रही है, तो हमने लिख दिया कि ये दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते थे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट, 13 क्वेश्चन था ये। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हमारे पास, ये डायग्राम दिया है। क्या कह रहा है, एबीसी इज अ इक्विलेटर ट्राइंगल। एबीसी हमारे पास जो बड़ा ट्राइंगल वो इक्विलेटर है, और इक्विलेटर ट्राइंगल में क्या होता है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, और तीनों के एंगल कितने होते हैं 60। ये हम मान के चलेंगे, तो कर लेते हैं। सबसे पहले जो इक्विलेटर दिया उसकी कंडीशन लिख लेते हैं। तो क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज अ इक्विलेटर ट्राइंगल। अगर इक्विलेटर ट्राइंगल तो विच इम्प्लाइज क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये तीनों इक्वल हो गए, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये दो कंडीशन हम मान के चले इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, क्यूपी पैरेलल है एसी के। ये क्यूपी और ये एसी हमारे पास पैरेलल दिया। तो जो देखो जहाँ पे एरो भी बने हो, तो जहां से मैंने बताया था कि ये पैरेलल लाइन से होती है। तो क्या दिया है, क्यूपी पैरेलल दिया है हमारे पास एसी के, और क्या दिया है, एसी कह रहा है प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास अप टू आर। तो एसी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है अप टू आर, सो डेट द सी आर इक्वल टू हमारे पास किसके दिया है, बीपी के। तो सी आर जे दिया और बीपी जे दिया। ठीक है, मीन्स की ये साइड इक्वल टू दिया इस साइड के। ठीक है, क्या दिया हमारे पास, बीपी इज इक्वल टू सी आर के। ठीक है, ये हमारे पास गिवन दिया। अब क्या कह रहा है, पी क्यू बाइसेक्ट करे हमारे पास पीसी को। कह रहा है कि पी क्यू देखो, पी क्यू जे हमारे पास पी क्यू जो पैरेलल लाइन वाली है बाइसेक्ट करनी चाहिए पीसी को। तो पी और सी, क्यू आर बोला ना उसने, हाँ ठीक है, क्यू आर मीन्स की क्यू आर ये जो लाइन जा रही है हमारे पास, ये जो लाइन जा रही है ना हमारे पास, कह रहा है कि वो बाइसेक्ट करनी चाहिए पीसी को, मीन्स की इसको, मीन्स की ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। पीएम इक्वल टू एमसी क्यों होना चाहिए। अगर ये लाइन यहां से पास कर दी तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना। तो इसमें क्या करेंगे, पी क्यू एम, एक ये ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल, और दूसरा क्या है एम आर सी जे हमारे पास सेकंड। इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो वहां से हम लिख सकते हैं ना कि जे साइड इक्वल टू इसके पीएम इक्वल टू एमसी लिख सकते हैं सीपीसीटी से। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को करने के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, तो वो आपको देखना पड़ेगा एग्जाम में। तो पहले हमारे पास जो कंडीशन चाहिए वो हम इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन के हिंट भी दिया हुआ है नीचे उन्होंने, उसमें बोला है उसने कि हमारे पास बी क्यू पी को हम इक्विलेटर ट्राइंगल बनाओ पहले हिंट के लिए। तो वो मैंने वैसे बता रहा हूँ आपको कि क्यों दिया है हमारे पास। देखो अब हमारे पास ये दोनों साइड क्या है, इक्विलेटर तभी बनेगी अगर हमारे पास इसमें कोई हमारे पास 3 साइड या एंगल कुछ भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बी क्यू पी को इक्विलेटर ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारे पास जहां से क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ कि क्यों होगा। तो पहले हम इक्विलेटर बनाते हैं फिर समझ में आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको एरो को ना हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए सही से। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या दिया है, ये लाइन दी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास एबीसी इक्विलेटर दिया है। इसका मतलब हमारे पास कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के दिया है। देखो एंगल बी और एंगल सी इक्वल दिया है 60, मीन्स की ये भी एंगल बी 60 है और जे भी एंगल सी भी 60 है। ठीक है, जे एंगल 60 है और जे भी एंगल 60 है और जे भी एंगल 60 है। ठीक है, ये तीनों 60 दिए हैं हमारे पास। अब हमारे पास देखो, अगर हमारे पास पी क्यू क्यू बी हमारे पास पैरेलल किसके दिया, एसी के। अगर ये दो लाइन्स पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन से हमारे पास क्या होता है कि ये कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास जैसे पहले हम क्या कर देते हैं, जहां से देखते हैं अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है हमारे पास। ठीक है, तो जहां से क्या होगी, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो इसमें देखो ये एंगल है ट्रांसवर्स जो पैरेलल लाइन के लेफ्ट साइड है, और ये भी लाइन पैरेलल लाइन के लेफ्ट साइड है। तो क्या होगा, जहां से एंगल बी क्यू पी और क्यू ए सी, जब बी ए सी हमारे पास क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, मीन्स कि ये एंगल इक्वल टू इसके होगा, दोनों 60 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स बना रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो अगर कोरस्पोंडिंग एंगल बना रहे हैं हमारे पास तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये हम करेंगे प्रूफ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तो ये हो गया। अब देखो कैसे मैंने किया, जहां से क्या लिख देंगे, एंगल बी क्यू पी मीन्स की जे वाला एंगल इक्वल टू किसके है हमारे पास, एंगल ए ही लिख दो चाहे पूरा, क्योंकि ये तो एंगल पूरा ही है ना हमारे पास, तो ए ही लिख दो नहीं तो। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल टू 60 के।
हमने इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट इक्विलेटर करना है, ठीक है। मींस कि तीनों एंगल इसके 60 बनाने हैं। तो एक तो हो गया 60, जहां जे 60 है तो जो कोरस्पोंडिंग एंगल से क्या होगा 60। रीजन क्या लिख दिया हमारे पास, सीधा लिख दो कि क्यू पी इक्वल टू ए सी क्या है, तो ये क्या हो गया हमारे पास कोरस्पोंडिंग होंगे एंगल्स, ठीक है। अगर ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे हमारे पास कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए तो ये साइड तो हमारे पास हो गई है इक्वल, ठीक है। अब एक साइड हो गई हमारे पास इक्वल, और दूसरा देखो अगर हम बड़े ट्रायंगल की बात करें एबीसी तो उसमें एंगल बी 60 दिया है, और ये हम क्यू बी सी में बात करें तो इसमें भी एंगल क्यू तो कॉमन सेम ही आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा इक्वल ही होगा। तो जहां से क्या हो गया ये एंगल यहीं पे लिख देते हैं चाहे पे, नहीं तो इक्वल टू किसके हो जाएगा एंगल बी के, और ये भी इक्वल टू किसके हो गया 60 के। तो जहां से क्या हो गया दो एंगल तो इक्वल हो गए, एंगल ये बी वाला भी इक्वल हो गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, चलो इसको अलग से लिखते हैं। जो 60 हो गया ना हमारे पास, तो विच इंप्लाइज क्या होगा जहां से हमारे पास एंगल बी क्यू पी, इसको हम बी क्यू पी लिख सकते थे, इक्वल टू किसके होगा क्यू बी पी के, तो क्यू बी पी के, और जे भी इक्वल टू कितना हो गया 60। तो जे दो एंगल 60 हो गए। अब सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, तो जे बच गया जो हमारे पास जे भी 60 होगा, तो लिख देते हैं एंगल बी क्यू पी प्लस एंगल क्यू बी पी प्लस एंगल क्यू पी बी, ठीक है। जे वाला एंगल जो तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180 हो गया। अब जे भी 60 जे भी 60 तो इधर चला गया, तो बीच अप्लाइज एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया 180 में से हमने 120 माइनस कर दिया, जे भी हो गया 60। अब तीनों एंगल इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया ये इक्विलेटर हो गया, ठीक है। तो जो हमने इक्विलेटर क्यों किया अब मैं बताता हूं आपको। तो ये क्या हो गया विच इंप्लाइज ट्रायंगल जो हमारे पास क्या दिया था क्यू बी पी इज इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है। अब इक्विलेटर ट्रायंगल तो कर दिया, लेकिन क्यों किया, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड सेम होती है, ठीक है। तो वो साइड सेम करने के लिए हमने किया, क्योंकि हमें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना जो हमने लेकर चले थे, ठीक है। देखो हमारे पास क्या करना था, ये बीच वाला एंगल जो दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट करना था, जिसके लिए साइड इक्वल चाहिए थी। तो अभी ये साइड इक्वल आ गई है। अब हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल में क्या होगा, देखो पी क्यू और पी ये साइड, और दूसरी क्या है हमारे पास, जहां से देखो थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, आप इसको एक दो बार देखोगे तो फिर समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने इक्विलेटर ट्रायंगल किया। अब हमारे पास देखो बीपी इक्वल टू सी आर गिवन है, सी आर की इक्वल है ना बीपी, तो बीपी इक्वल टू किसके, अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो बीपी इक्वल टू पी क्यू के क्यू पी के भी होगा, तो बीपी मैंने लिख दिया इक्वल टू क्यू पी के, ठीक है। बीपी इक्वल टू क्यूपी के लिख दिया, क्योंकि जो इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया तो तीनों साइड सेम होगी, और बीपी इक्वल टू इसके भी दिया है, बीपी इक्वल टू सी आर के भी दिया है, तो बीपी इक्वल टू इसके भी है, बीपी इक्वल टू इसके भी है, तो ये दोनों आपस में साइड इक्वल नहीं होगी, तो विच इंप्लाइज क्या हो गया जहां से हमारे पास कि क्यूपी इज इक्वल टू सी आर के हो गया ना, तो क्यूपी देखो ये था क्यूपी इक्वल टू सी आर। अब मैं ट्रायंगल बना के बताता हूँ इक्विलेटर, ताकि आपको समझ में आ जाए साथ साथ में। तो ये था एक ट्रायंगल, एक जो ऊपर वाला साइड बनाया ट्रायंगल जिसको नंबर 1 दे दो नहीं तो, और इधर मैंने बनाया नीचे दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। जे बना। अब इसमें देखो जे हमारे पास क्या दिया था क्यू आर एम, और इधर क्या दिया है एम सी आर, जे दिया है। अब इसमें हमारे पास क्यू आर जे साइड इक्वल टू किसके आ गए हमारे पास सी आर के, मीन्स की जे दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई, इसको नंबर दे दो फर्स्ट, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी करनी है ना, तो एक प्रॉपर्टी तो होगी हमारे पास एक साइड इक्वल हो गई है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो एक साइड हो गई है। अब हमारे पास और क्या चाहिए, तो देखो अब हमारे पास एंगल क्यू आर बी, जो हमारे पास जे वाला एंगल है क्यू आर बी, जे तो 60 है, ठीक है। और जो टोटल लीनियर पेयर भी अगर देखें बी आर एम, जो टोटल लीनियर पेयर मीन्स की टोटल एंगल 180 है और जे 60 है, तो बाहर वाला अंदर वाला एंगल कितना हो गया, जे हमारे पास 60 है और जो पूरा एंगल 180 है, तो जे एंगल कितना हो गया 120, ठीक है। एक एंगल जहां से होगा 120, और सिमिलरली इधर भी देख लो जे पूरी लाइन कितनी है 180 है, और जे एंगल सी अगर हम एबीसी की बात करें तो जे एंगल 60 है, तो जे टोटल 180 है, जे 60 है, तो जे कितना हो गया 120, तो जे भी एंगल बीच वाला 120 और जे भी 120, तो एक एंगल भी हो गया। तो बस अब हमने लिखना है कि ये एंगल आ गया है, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर से रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप पॉज करके, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या हो गया, हमारे पास एंगल बी, इधर से हम लिखते हैं क्यू आर बी, ठीक है। एंगल क्यू आर बी हमारे पास कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, और हमारे पास अगर देखें एंगल बी आर एम इक्वल टू कितना है 180, जहां आप लिख सकते हो कि लीनियर पेयर है, ठीक है। जो टोटल एंगल कितना है 180 है, और इसमें से जे 60 है, तो जे बच गया जो हमारे पास वो क्या है क्यू आर एम, तो विच इम्प्लाइज एंगल क्यू आर एम कितना हो गया हमारे पास 180 में से माइनस कर दिया हमने 60, तो बच गया 120,
ठीक है, जे इक्वल टू एंगल 120। इधर हम देखें तो इधर भी एंगल सी कितना दिया है 60, ठीक है, ये एंगल 60 है और ये टोटल 180 है, ठीक है। तो टोटल एंगल भी लिख लेते हैं, टोटल कितना है ए सी आर, एंगल ए सी आर इक्वल टू कितना दिया है 180 और जे 180 दिया, तो हमें जे एंगल चाहिए क्योंकि जे भी हमने ट्रायंगल कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो जे ट्रायंगल हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एंगल एम सी आर, एंगल एम सी आर कितना बन गया 180 टोटल था, उसमें से जे 60 माइनस कर दिया तो कितना बन गया 120, ठीक है। तो विच इंप्लाइज जे भी 120 बन रहा है एंगल और जे भी एंगल, तो विच इंप्लाइज क्या हो गया जे वाला एंगल और जे वाला एंगल, क्यू आर एम इक्वल टू किसके हो गया एम सी आर के। इसको नंबर 2 दे दो। देखो एक साइड आ गई हमारे पास जे वाली साइड और जे वाली साइड इक्वल आ गई, ठीक है। क्यू आर वाली साइड क्यू आर इक्वल टू सी आर के बन गया था, ठीक है। ये देखना जो पी था आई थिंक क्यू पी इक्वल टू किसके बन गया सी आर के बन गया और दूसरा क्या बन गया क्यू पी एम और इधर एम सी आर, दो एंगल बन गए हमारे पास। अब दे साइड है जे भी साइड और देखो हमारे पास दोनों ट्रायंगल में जे वर्टिकल ऑपोजिट बन रहे हैं, तो ये तो सिंपल ही था थर्ड, तो थर्ड भी हमारे पास एंगल हो गया। तो थर्ड एंगल क्या आ गया हमारे पास, लिख देते हैं एंड क्या आ गया हमारे पास एंगल क्यू एम पी जे एंगल इक्वल टू किसके आ गया सी एम आर के, एंगल सी एम आर के। जे रीजन क्या आ गया इसमें वर्टिकल ओपोजिट, ठीक है। दो तो हमने प्रूव किए, इसलिए मैंने बताया ना मोस्टली क्या होता था हमारे पास एक प्रूव करते थे दो गिवन होता था, इस बार दो प्रूव करने थे इसलिए ये सारा करना पड़ा हमें। जे साइड इक्वल चाहिए थी उसके लिए हमने सबसे पहले इक्विलेटर ट्रायंगल प्रूव किया, इस क्यू बी एम को इक्विलेटर करने के बाद इसकी साइड इक्वल आ गई ना, तो जे साइड इक्वल टू इसके थी तो जे साइड इक्वल टू दूसरी साइड की आ गई, तो वहां से एक साइड हो गई। फिर हमने ट्रायंगल भी इक्वल टू कर दिया एक, तो वहां से दो एक एंगल भी आ गया और थर्ड हमारे पास वर्टिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल लेकर चलते हैं, उसमें बता देते हैं तीनों चीजें। तो इन ट्रायंगल क्या लिखते हैं पी क्यू एम और दूसरा क्या है हमारे पास एम आर सी, ट्रायंगल एम आर सी। इन दोनों में क्या हमारे पास एक साइड जी आई है क्यू पी इक्वल टू सी आर के, ठीक है। उसको नंबर नहीं लिखा, चलो हमने प्रूव्ड कर दिया ना, तो उसको नंबर लिख लेना आपने, नहीं तो वहां पे लिख सकते हो, नहीं तो ये हमारे पास क्या हो गया आई थिंक वहां पे नंबर मैंने लिखा था, हाँ उसको फर्स्ट नंबर लिखा था, आ गया मुझे याद, जो फर्स्ट नंबर था ये सेकंड है और इसको नंबर थर्ड दे दो देना है तो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट से। और दूसरा क्या किया था हमने एंगल किया था, एंगल क्या क्यू पी एम इक्वल टू किसका कर दिया हमने एम सी आर के, एंगल एम सी आर के दोनों 120 थे और ये कहां से आया हमारे पास ये देखो, ठीक है। तो फ्रॉम सेकंड से। और थर्ड हमारे पास क्या आ गया है एंगल क्यू एम पी और ये क्या है वर्टिकल ऑपोजिट सी एम आर, तो ये लिख दो फ्रॉम थर्ड से। तो क्या आ गया हमारे पास देखो यहाँ से एक साइड फिर एक एंगल है और ये भी एंगल है, तो हमारे पास साइड है तो उनमें तो एंगल साइड, जहां से एंगल फिर जे एंगल और जे साइड, इधर से भी जे एंगल फिर जे एंगल और फिर जे साइड, ठीक है। तो एंगल साइड और इधर से भी एंगल साइड, तो क्या आ गया बाय एंगल साइड रोड से, तो देयरफॉर बाय एंगल साइड रूल ट्रायंगल क्या हो गया हमारे पास क्यू पी एम कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल एम सी आर के, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास आपस में, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए सीपीसीटी से क्या होगा इसकी साइड भी सेम होगी, तो साइड अब हमारे पास निकालना क्या, तो देखो प्रूव करना था हमें क्यू आर बाइसेक्ट कर रहा है पीसी को, तो क्यू आर बाइसेक्ट कर रहा है पीसी को हमारे पास, इसका मतलब कि पी एम इक्वल टू एमसी होना चाहिए था, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा पी एम इक्वल टू किसके हो गया एमसी के, रीजन दे दिया हमने सीपीसीटी। अगर ये दोनों साइड जे साइड और जे साइड आपस में इक्वल है तो विच इंप्लाइज क्या हो गया कि क्यू आर हमारे पास क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है हमारे पास पीसी को, तो यही हमने निकालना था, ठीक है। आई थिंक यही लेंथी क्वेश्चन था आज का हमारे पास अभी तक का, तो काफी लेंथी क्वेश्चन था। तो अगर समझ नहीं आए तो एक बार समझा देता हूं मैं। इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया हमने इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटर ट्रायंगल करने के बाद इसकी साइड हमारे पास आ गई इक्वल, तो जे साइड इक्वल टू हमने कर दी थी इस साइड की एक साइड आई, फिर 60 दोनों इस जे बी एंगल 60 और जे बी 60, तो इन दोनों को इक्वेट करके हमने जे 60 को जहां से 120 बनाया और जहां भी 120 बनाया, ठीक है। जहां से 60 और जे टोटल करके 120 और जे भी 60 था और जे टोटल करके हमारे पास ये 180 में मान के 120, एक साइड आ गई एक एंगल आ गया और एक वर्टिकल ऑपोजिट था, तो वहां से तीन प्रॉपर्टी आ गई, तो ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। फिर हमने इसके साइड इक्वल होती हैं तो वहां से सीपीसीटी लगा के सोल्व किया, ठीक है। तो लेंथी क्वेश्चन था, तो आई होप समझ में आ गया होगा, काफी कंफ्यूजन था। तो
क्वेश्चन अभी काफ़ी बड़े हैं, मैंने सोचा था 15 है लेकिन 20 क्वेश्चन है, तो एक और कर लेते हैं, बाकी फिर हम कल करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास, गिवन क्या दिया है, सबसे पहले कह रहा है एंगल ए इक्वल टू दिया है एंगल सी के, ठीक है। तो एंगल ए ये दिया है और एंगल सी ये दिया है, ठीक है। जो ये दोनों गिवन दिया है तो लिख लेते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये तो हमारे पास गिवन दिया है। और क्या दिया है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू क्या दिया है, बी सी के, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी सी के दिया, मीन्स कि ये ए बी और ये बी सी हमारे पास, तो जे साइड भी इक्वल टू हमारे पास दिया है इस साइड के, ठीक है। ये दो चीज हमारे पास गिवन दी हुई है। और प्रूफ क्या करना हमने, ट्रायंगल ए बी डी मीन्स कि ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा सी बी ई मीन्स कि ये वाला ट्रायंगल। तो मैं बना देता हूं दोनों ट्रायंगल। एक तो ये ट्रायंगल दिया है और दूसरा हमारे पास जहां से ये ट्रायंगल दिया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बी डी ए दिया है और इधर हमारे पास ई बी सी दिया, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल दिया, मैंने इक्वेट करने के लिए अलग से बना दिए। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो अब सबसे पहले तो देखो हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंट करना होता है, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल सी बी ई, ये दोनों ट्रायंगल लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले गिवन दिया ए बी इक्वल टू बी सी के, तो ए बी इक्वल टू बी सी का गिवन है। अगर ये बी सी का गिवन है मीन्स कि ये रीजन आ गया इसका गिवन, ठीक है। एक तो साइड हो गई इक्वल, और क्या दिया है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के, जे भी क्या हमारे पास गिवन ही है। तो अब तो देखो बन क्या रहा है हमारे पास, एक साइड और एंगल बन रहा है। अब एक और साइड हमारे पास चाहिए, जो हमारे पास एंगल चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास और क्या आ सकता है, जहां से अगर हम देखें तो इन दोनों ट्रायंगल में जे एंगल और जे एंगल बी दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या आ गया हमारे पास, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो ये रीजन क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, कॉमन, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गया, तो देखो एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल रूल बन रहा है, ठीक है। तो दोनों क्या आ जाएगा, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल रूल। तो एंगल साइड एंगल रूल ही लगा हमारे पास। इस रूल को लगाने के बाद हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल हो जाएगा ए बी डी, कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है। ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यही हमने प्रूव करना था, देखो कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए इसके। तो देखो जो आपस में क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। आगे और कुछ पूछा होता तो सीपीसीटी से हो जाता, तो पूछा ही नहीं, तो ये हमारे पास पूछा था, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, और एग्जाम में आपको जैसे 14 क्वेश्चन करवाया ना मैंने पिछला, वैसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं आपको, ठीक है। इतना लेंथी क्वेश्चन आई थिंक सो कि आएगा कभी आपको, ठीक है। लेकिन हम करेंगे तो जरूर, हमारे पास वैसे 90% उसके चांस नहीं होते क्वेश्चन के आने के, लेकिन वो इम्पोर्टेड है, तो जो हमारे पास हाईएस्ट मार्क्स है उसमें आ सकता है अगर आना है तो, ठीक है। अदरवाइज मोस्टली आते क्वेश्चन आते नहीं है। बाकी एक बार सिलेबस देखेंगे जब आपके टेस्ट होंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा सही से, लेकिन हम करेंगे तो पूरा ही। तो ये 15 क्वेश्चन हो गया, अब 5 क्वेश्चन रह गए, तो कल चैप्टर खत्म होगा, तो उसके बाद हम करते हैं न्यू चैप्टर को स्टार्ट, ठीक है। तो अभी के लिए इतना, थैंक यू।